मोदी कैबिनेट में बहुत बड़े फेरबदल की चर्चाएं हैं। कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं, जिनमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। तो क्या नीट विवाद का असर अब सीधे मोदी कैबिनेट तक पहुंच चुका है? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी खतरे में है? और अगर ऐसा हुआ तो फिर कौन होगा देश का अगला शिक्षा मंत्री? क्या बीजेपी किसी पुराने चेहरे पर दांव लगाएगी या फिर किसी नए चेहरे को युवाओं के बीच लॉन्च करेगी? राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चाएं आखिर कितनी मजबूत हैं और इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है? नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरा राजनीतिक गणित। वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्सा वो पॉलिटिकल धमाका है जो सेंट्रल कैबिनेट में बहुत बड़े बदलाव का संकेत भी है। देश की राजनीति में इन दिनों जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है मोदी सरकार का संभावित कैबिनेट फेरबदल। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह सबसे बड़ा संभावित कैबिनेट बदलाव माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे 2029 का लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी टीम को और प्रभावी बनाना चाहेंगे। इसलिए जिन मंत्रालयों को लेकर विवाद या राजनीतिक नुकसान की आशंका दिखाई दे रही है, वहां बदलाव की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसी संभावित फेरबदल की चर्चाओं के बीच सबसे ज्यादा जिस नाम पर चर्चा हो रही है वो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। पिछले कुछ समय में नीट परीक्षा को लेकर उठे विवाद, पेपर लीक के आरोप और परीक्षा व्यवस्था पर उठे सवालों ने शिक्षा मंत्रालय को विपक्ष के निशाने पर ला दिया था। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक लगातार सरकार पर सवाल उठे। विपक्ष ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की। हालांकि सरकार ने यह साफ किया कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाया जाएगा। लेकिन राजनीति में सिर्फ कार्रवाई ही नहीं, संदेश भी मायने रखता है। यही वजह है कि अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी युवाओं को एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री में बदलाव का फैसला कर सकती है। आज राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका युवा वोट बैंक भी रहा है। पहली बार वोट डालने वाले वोटर्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले छात्र और रोजगार की तलाश कर रहे युवा, ये सभी आने वाले चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में अगर पार्टी नेतृत्व को यह महसूस होता है कि शिक्षा मंत्रालय को लेकर असंतोष उनकी छवि पर असर डाल सकता है, तो विभागीय बदलाव एक राजनीतिक संदेश भी बन सकता है। हालांकि मोदी सरकार क्या करने वाली है उस पर अभी पूरी तरीके से सस्पेंस बना हुआ है। अब सवाल उठता है कि अगर बदलाव होता है तो नया शिक्षा मंत्री आखिर हो कौन सकता है? इसी सवाल ने राजनीतिक गलियारों में कई नामों को चर्चाओं में ला दिया है। ऐसे में सवाल यह भी है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पदभार से मुक्त किया जाता है तो फिर कौन है जिसे शिक्षा मंत्रालय सौंपा जा सकता है? ऐसे में दो नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है। पहला नाम है राघव चड्ढा का, जो कुछ समय पहले ही आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उनकी छवि एक तेज तर्रार नेता की है और वे आप में रहते हुए कई बड़े मुद्दे संसद में उठाते रहे हैं, जिससे उन्होंने खास तौर से युवाओं का खूब ध्यान खींचा था और उनकी खूब तारीफ भी हुई थी। माना जा रहा है कि राघव चड्ढा की इस पॉपुलैरिटी का फायदा भारतीय जनता पार्टी जरूर उठाना चाहेगी और साथ ही उन्हें भाजपा में आने का प्रसाद भी देना चाहेगी। लिहाजा राघव चड्ढा के नाम की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में नए शिक्षा मंत्री के तौर पर होने लगी है। इस पद के लिए दूसरा चर्चित नाम है स्मृति ईरानी का। हालांकि स्मृति ईरानी 2024 के चुनाव में अमेठी लोकसभा सीट हारने के बाद अभी फिलहाल किसी सदन की सदस्य नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि उन्हें पहले राज्यसभा भेजा जाए और फिर उनके लिए कैबिनेट के द्वार खोले जाएं। स्मृति ईरानी पहले भी शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता की छवि रखती हैं। ऐसे में उनके नाम की चर्चा थोड़ी दूर की कौड़ी जरूर लगती है, लेकिन इस पद के लिए वो भी चर्चाओं में जरूर हैं। इसलिए राजनीतिक पंडितों का एक वर्ग मानता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अनुभवी चेहरे पर भरोसा जताना चाहे तो स्मृति ईरानी एक मजबूत विकल्प हो सकती हैं। हालांकि इस संबंध में भी सरकार की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिए गए हैं। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प पहलू केवल नामों की चर्चा नहीं, बल्कि इसके पीछे की राजनीतिक टाइमिंग भी है। 2029 का चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारी बहुत पहले से शुरू करने के लिए जानी जाती है। संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर लगातार समीक्षा होती रही है और पिछले 2 कार्यकाल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अचानक मंत्रियों के विभाग बदल चुके हैं और कई नए चेहरों को मौका दे चुके हैं। इसलिए अगर इस बार भी बड़ा फेरबदल होता है तो यह कोई असामान्य बात नहीं होगी। हालांकि दूसरी तरफ यह भी सच है कि धर्मेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। संगठन में उनकी मजबूत पकड़ है और वे चुनावी रणनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। ऐसे में अगर कोई बदलाव होता भी है तो यह जरूरी नहीं कि उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर ही किया जाए। यह भी संभव है कि उन्हें कोई दूसरा महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंप दिया जाए। बीजेपी पहले भी कई नेताओं के विभाग बदलकर उन्हें नई जिम्मेदारियां देती रही है। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से। क्या आपको लगता है कि नीट विवाद के बाद शिक्षा मंत्रालय में बदलाव होना चाहिए? क्या बीजेपी युवाओं को बड़ा संदेश देने के लिए नया शिक्षा मंत्री ला सकती है या फिर धर्मेंद्र प्रधान पर प्रधानमंत्री मोदी पहले की तरह भरोसा बनाए रखेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।